पर एक प्रकार के जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को भटकाने का काम किया, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा आदिवासी है, आदिवासी मरा है, चाहे आदिवासी मरे या सामान्य मरे, चाहे कोई भी मरे, अगर इस प्रकार की घटना से कोई मरता है तो उसकी मदद हमको करनी चाहिए। एक अपराधी है और उसके साथ कुछ होता है, उसकी आप मदद करोगे तो फिर बाकी अपराधियों मन में लगेगा कि हम तो अपराध करेंगे, लेकिन हमारा समाज इकट्ठा हो जाएगा, मदद करेगा, तो फिर आप समाज में जिस प्रकार से भयमुक्त समाज चाहते हो, समाज नहीं हो सकता है। मैं खुद गया था, उन्होंने धरने प्रदर्शन खूब किए और जाकर के मैंने उनके परिवार के लोगों से बात की कि आपकी क्या है, कि साहब हमको तो पकड़ करके जबरदस्ती ले गए। जब मैं वहां बैठा तो हमसे बात करना नहीं देना चाहते, तो मैंने क्यों नहीं बात करना देना चाहते, उनसे मैं जान पूछना चाहता हूँ, उनकी मन की बात पूछना चाहता हूँ। अब वो कहे कि साहब 1 करोड़ रुपया मुआवजा दो, आप और ये मानते हो 1 करोड़ मुआवजा मिल सकता है? मुझे उन्होंने उदाहरण दिए कि साहब कन्हैयालाल की हत्या हुई थी तो 1 करोड़ दिया था। मैंने कहा वो घटना इससे नहीं जोड़ सकते। हत्या तो वो भी थी, हत्या ये भी है। नहीं, हत्या ये भी है, वो भी है, घटना की प्रवृत्ति और हत्या की प्रवृत्ति अलग है। आप जिस बात को कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि अगर अभी तक जांच नहीं हुई है तो फिर अभी जो आपने मुआवजा देने की घोषणा करी वो क्यों करी? ये तो मुआवजा तो देना था, मुआवजा सरकार ने फिर जांच अगर हुई नहीं तो आप कह रहे हो सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। तो किसने दिया? फिर वो धरना खत्म क्यों हुआ? पुलिस विभाग ने उनको मदद की, उनके मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए। तो पुलिस विभाग सरकार का अंग नहीं है क्या? पुलिस विभाग सरकार का अंग नहीं है क्या? पुलिस विभाग क्या निजी स्तर पर पैसा ला रही है क्या? उन्होंने किसी सरकार ने खजाने से आना चाहिए, मैं चंदा करके दूंगा, वो सरकारी उसमें नहीं आता है। तो पुलिस चंदा कहाँ से लाएगी, ये भी तो सोचनीय विषय है ना। उनसे लेगी, उन्होंने कहा मानवीय दृष्टिकोण से मदद करनी चाहिए। मंत्री जी आप कैसी बातें करते हो? पुलिस चंदा लाएगी, पुलिस चंदा कहाँ से लाएगी? अपने वॉलंटियर्स है ना, उनसे चंदा करेगी, भाई देखो आपने पुलिस पर ये आरोप आया, अपन मदद करता है, समाज भी कई बार करता है, वो करते हैं। इस बात को क्यों मैं कर रहा हूँ? कहने का मतलब पुलिस ही आरोपी है। नहीं, वो तो मैंने कहा जांच का विषय है, आने दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दबाजी क्या है? किस बात? ये तो मुआवजा सहयोग किया, मुआवजा नहीं किया, सहयोग राशि है। किस बात? सहयोग राशि किसी का बच्चा गया है, किसी का बच्चा गया है तो आरोपी ये था कि पुलिस ने मारपीट के कारण हुआ, तो उन्होंने कहा भाई हमारी मारपीट से हुआ तो जांच में आएगा, लेकिन आप ही हम मदद करते हैं, ये मदद की। इन्होंने कहा हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे। आप और हम मान सकते हैं कि 8वीं पास को नौकरी दो, तो मेरे पास एक कॉलेज का लड़का बैठा है, डिग्रीदारी लड़का बैठा, उसको तो नौकरी नहीं मिल रही है, क्या 8वीं पास को नौकरी दे देंगे? एक बात इन्होंने की कि आईपीसी हम पर लागू नहीं होती तो पूरा का पूरा आदिवासी का युवा उनके साथ हो गया, भटक गया, नहीं कि हमको कोई कानून नहीं लगेगा, एक अपराध करके देख लो। और कानून ने अपना काम शुरू किया तो उनको लगा कि ठीक नहीं, नौकरी एक को दे नहीं पाए, उसके कारण से युवा सारा का सारा उनसे अलग हो गया। आज उनसे सारा का सारा अलग युवा है नहीं, कितना युवा उनके साथ में। आपने देखा कि अभी कल परसों में धरना दिया, कितने लोग थे? 200-150 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं आए, और उसके बाद में सागवाड़ा सीट हम जीते। ये जरूरी नहीं है कि ये सारी सीटें जीत जाएंगे, संभव नहीं, युवाओं के साथ कोई युवा साथ नहीं है। अब वो समझ रहा है जिस प्रकार से उन्होंने बातें की ना, मुसलमान हमारा भाई है, ईसाइयों का प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद में पता लग गया नहीं तो हमारी विरासत खत्म कर रहे हैं, सारे सारे अलग हो गए। आपकी नजर में क्या मुस्लिम भाई नहीं है? देखिए, देशभक्त मुस्लिम हमारा भाई है, देश विरोधी मुस्लिम हमारा भाई नहीं। ये आकलन कौन करेगा? आकलन समाज करेगा। कौन देश के विरुद्ध बोल रहा है, कौन देश के कब्र खोदने के काम कर रहा है, कौन भारत माता की जय बोल नहीं रहा, कौन वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, आपको दिखता नहीं क्या? राजकुमार जी रोटी कहते हैं कि आप आदिवासी गलती करे तो भी हाँ करो, ना करे तो भी गलती करो। राजकुमार जी ये कहते हैं कि आदिवासी जब पार्टी बनी थी तब उन्होंने कहा कि हम तो आदिवासियों के बस, आदिवासी की पार्टी है और आदिवासी की पार्टी तो आदिवासी हितों की बात करनी चाहिए। मैं आदिवासी हूँ, मेरा विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2003 से लगा करके अब तक का, जब भी कोई समय आया होगा तो मैंने आदिवासी घर की बात विधानसभा में उठाई होगी। जब ये आदिवासी के नाम से पार्टी बनी तो फिर इन्होंने ये स्टैंड क्यों बदला था कि हमारे मुसलमान हमारे भाई हैं? इनके सारे पदाधिकारी क्यों थे उस बाप के पार्टी के पदाधिकारी? और उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करनी चाहिए। बाबा खड़ी स्वीकार करेगा क्या? ये नहीं कर सकता है।
ये तो स्वीकार करेगा। वो बातें में उनकी मानूंगा क्या? आदिवासी एरिया में धर्मांतरण हो रहा है, उसका वो समर्थन करते हैं, उनका पोषक है बोलो क्या? मेरे आदिवासी का वहाँ धर्मांतरण होने दूंगा क्या? ये कहते हैं कि हमारी विरासत और हमारी संस्कृति की बात कहते हैं। कौन सी संस्कृति, कौन सी विरासत की बात कहते हैं बोलो? जब जो धर्मांतरण हो रहा है वो हमारी पहचान छोड़ रहा है, हमारी विरासत छोड़ रहा है, हमारी संस्कृति छोड़ रहा है, वो आपका हुआ क्या? क्या वो बात जो मानूंगा क्या? इसलिए मैं उनकी बातों नहीं मानता, इसलिए वो कहते हैं आदिवासी के हित से नहीं। मैं प्रत्येक आदिवासी के हित की बात करता हूँ। मैं मेरे पूर्वजों की विरासत, मेरे पूर्वजों की संस्कृति, मेरे पूर्वज, उन सबको मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और मैं हिंदू हूँ, आदिवासी हिंदू हूँ। उसके बावजूद युवा आपको समर्थन नहीं कर रहे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ पर इनकी बाप पार्टी के कराए। देख लीजिए समय तो आज युवा को देख लीजिए, युवा को तो उन्होंने सपने दिखाए थे, आपने देखा था वायदे थे तो हम सबको नौकरी दे देंगे, सबको नौकरी दे दी क्या? ये 18 से 23 में ये एमएलए थे ना, अशोक गहलोत सरकार में थे, इन्होंने कांकरी डुगरी कांड किया था। कांकरी डुगरी में लड़कों को ये भड़का दिया कि ये जो 1167 जो सीटें हैं ये अनारक्षित हैं, ये अपनी है। जब आरक्षित सीटें सारी की सारी आदिवासी को मिल गई, ये सीटें 1167 थी, वो अनारक्षित थी, उसमें आदिवासी भी आ सकता है, एसी का भी आ सकता था और जनरल भी आ सकता, पॉलिटी का दबा सकता था, लेकिन उन्होंने ये हमारी सीटें सारे आदिवासी को बच्चों को भड़का करके इकट्ठा कर दिया था। क्या हुआ था उसका परिणाम आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। जब स्वदेशी की बात